हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल तिरंगा इनसाइट में स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं थंबनेल में, मैट्रिक परीक्षा 2026 सब्जेक्ट है मैथ्स, चैप्टर नंबर 1 और पार्ट संख्या 3 होने वाला है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी करा चुका हूँ। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं और इसमें कराने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी VVI क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इस सेशन में जितने भी सवाल कराएंगे एग्ज़ाम में देखने मिलेगा। तो आइए देखते हैं, सवाल को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। 21 नंबर सवाल है, यानी 3.27 पर बार चिन्ह है। इसको क्या बोलेंगे? बार चिन्ह है। इसका मतलब है जो 3.27 पर बार चिन्ह ये कौन सी संख्या है? पहला ऑप्शन में है पूर्णांक संख्या, दूसरा ऑप्शन की अगर बात करें तो एक परिमेय संख्या है, तीसरा ऑप्शन में है एक प्राकृतिक संख्या है और चौथा ऑप्शन में एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसको क्या करते हैं, ये बार चिन्ह का मतलब क्या होता है? पॉइंट के बाद 27 बार बार रिपीट करता है, यानी 27 जो है बार बार रिपीट करेगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बार चिन्ह बोलते हैं, यानी बार बार आने वाला संख्या, इसको बोलते हैं बार चिन्ह। बार चिन्ह तो इसको क्या करते हैं, इसको इस टाइप का संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। और इसको परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे ये भी बताने वाले हैं। देखिए ध्यान से, यानी कितना चिन्ह, कितना पॉइंट के बाद कितना अंक पर बार चिन्ह है? 2 अंक पर। तो क्या करेंगे, जितना अंक पर बार चिन्ह है नीचे क्या करेंगे उतना 9 लगाएंगे। 2 अंक पर बार चिन्ह है तो नीचे कितना अंक हो गया? 2 अंक, 9 हुआ। और जितना अंक पर बार चिन्ह नहीं है, पॉइंट के इधर है, 27 में से उतना घटा देंगे, 27 में से 3 घटा देंगे, बचेगा 24। यानी इसका आंसर क्या होने वाला है? 24/99। और 24/99 है ये कैसी संख्या है? तो ये परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस तरह का सवाल पूछे जाते हैं। मान लीजिए 0.3 पर बार चिन्ह, ये कौन सी संख्या है? तो परिमेय संख्या। इसको बोलेगा P/Q के रूप में लिखें। इस संख्या को P/Q के रूप में लिखने के लिए इसमें क्या करते हैं, पॉइंट के बाद जितना अंक पर बार चिन्ह है उतना नीचे क्या लिख देते हैं? 9। यानी पॉइंट के बाद एक अंक पर बार चिन्ह है, नीचे एक 9 लिखे और ऊपर में जितना था 3, तो 3/9 हो गया। इसको अगर कटाएंगे तो कितना आएगा? 1/3 इसका आंसर हो जाएगा, जो P/Q के रूप में है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं जो यानी 0.3 पर बार चिन्ह क्या है? एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर सवाल है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। पूर्णांक संख्या क्या होता है? यानी 0 +, -1 +, -2 ये सब को क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। यानी 0 +, -1 +, -2 +, -3 ये सब क्या होगा? यानी पूर्णांक संख्या होगा। अब क्या बोला गया है, जो m के लिए जो है सम पूर्णांक संख्या, सम कहने का मतलब होता है फ्रेंड्स, यानी वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे ही क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। देखते हैं m का वैल्यू एक बार 1 रख के देखिए, एक बार -1 रख के देखिए। इसमें अगर 1 रखते हैं तो 1 + 2 ये 3 हो रहा है। क्या 3 एक सम संख्या है? नहीं फ्रेंड्स, ये तो विषम संख्या आया। इसका मतलब ये ऑप्शन होने वाला नहीं है। दूसरा ऑप्शन अगर चेक करें तो इसमें देखते हैं 2 × m का वैल्यू 1 रखते हैं, 1 + 1, 2 × 1 = 2 और 1, ये भी कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। और 3 एक विषम संख्या है, ये सम संख्या नहीं है, ये भी ऑप्शन से नहीं होने वाला है। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं। तीसरा ऑप्शन में क्या दिया गया है? 2m, यानी m का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो इसका वैल्यू क्या देगा? 2 देगा। तो ये सम संख्या है। अगर मान लीजिए और कोई दूसरा संख्या m का वैल्यू 2 रख के देखते हैं तो 2 × 2 = 4, ये भी क्या है? एक सम संख्या है। 3 रख के देखेंगे m का वैल्यू तो भी क्या हो जाएगा? 3 × 2 = 6, ये भी क्या है? सम संख्या। माइनस वाला भी रख के देख सकते हैं तो भी क्या आएगा? सम संख्या आएगा। इसका मतलब ये होता है जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा। यही क्या होगा? सम संख्या का रूप में होगा। ठीक है।
अगला सवाल देखते हैं। 23 नंबर सवाल है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। अभाज्य संख्या मैंने पढ़ा चुका है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसका जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगे, उसे ही क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है। 2, 3, 5, 7 ये सब संख्या जो है क्या होने वाला है? यानी स्वयं और एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगेगा। ये सब क्या कहलाएगा? यानी अभाज्य संख्या कहलाएगा। सवाल में बोला गया है 2 या 2 से अधिक, मतलब कहने का मतलब या तो 2 संख्या लीजिए या तो 2 से अधिक 3, 4, 5 कितना भी संख्या ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका पूछा गया है मौसा। अब मान लेते हैं 2, 3, 5 या 7 इसका क्या करते हैं? मौसा निकालते हैं। इसका अगर मौसा निकाले तो क्या आ जाएगा? 2 गुना 1 करेंगे, इसमें कितना? 3 गुना 1 करेंगे, इसमें कितना हो जाएगा? 5 गुना 1 करेंगे और इसको क्या करेंगे? 7 गुना 1। क्या और कोई इसका गुणनखंड होगा? नहीं। इसमें देखते हैं कॉमन क्या क्या आ रहा है। इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें भी क्या है? 1 है। इसका मतलब चारों संख्या से क्या कॉमन आ रहा है? 1 कॉमन आ रहा है और एक जो कॉमन आया उसी को हम लोग बोलेंगे HCF यानी मौसा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मौसा। इससे यह स्पष्ट होता है जो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का जो मौसा होगा वह क्या होगा? 1 होगा। ऑप्शन में देखते हैं, पहला ऑप्शन में ही सही आंसर है यानी 1 है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 राइट आंसर होगा। ठीक है। 24 नंबर सवाल को देखते हैं। 24 नंबर सवाल में है, निम्न में से कौन अलग है? यानी ये संख्या दिया गया है। पहला ऑप्शन में है 3/5। दूसरा ऑप्शन की अगर बात करें, दूसरा ऑप्शन में दिया गया है यानी रूट 16/4। तीसरा ऑप्शन की अगर बात करें, तीसरा ऑप्शन में है 2/5 और डी ऑप्शन में जो दिया गया है 25 कितना है? 4 है। अब ये चारों ऑप्शन में से देखना है जो कौन अलग है। यहां अगर बात करते हैं 25/4 तो ये एक परिमेय संख्या दिख रहा है। यहाँ की अगर बात करते हैं तो 4 निकलेगा, ये कितना निकल जाएगा? 2। इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या दिख रहा है? परिमेय संख्या दिख रहा है। 3/5 ये भी क्या दिख रहा है? परिमेय संख्या दिख रहा है। इसका मतलब ये होता है ये संख्या और ये वाला और एक वाला लगभग एक ही है, क्योंकि तीनों क्या है? परिमेय संख्या है। इसमें अलग पूछा गया है तो अलग क्या है? यही एक ऑप्शन है जो क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसीलिए ऑप्शन से क्या सही होने वाला है? ऑप्शन से सी सही होने वाला है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी रूट 2/5। नेक्स्ट सवाल 25 नंबर सवाल दिया गया है। यह बेहतरीन सवाल है। यानी बोला गया है 3 + √3 इंटू 3 - √3 एक परिमेय संख्या है। ये पूछा गया है ये संख्या जो दिया गया है क्या एक परिमेय संख्या है? पहला ऑप्शन में दिया गया है हाँ, दूसरा ऑप्शन में है नहीं, तीसरा ऑप्शन की बात करें तो कहा नहीं जा सकता और चौथा ऑप्शन में क्या है? ए और बी दोनों। इसका मतलब होता है क्या ये परिमेय संख्या है तो हाँ ऑप्शन होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। अगर कहा नहीं जा सकता तो ऑप्शन सी हो सकता है, अगर परिमेय संख्या भी हो सकता है अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, तब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन पहले इसको क्या करेंगे? सॉल्व करके चेक करेंगे जो आखिर यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो आइए देखते हैं इसको क्या करते हैं। 3 + √3 इंटू 3 - √3 ऐसा है क्या दिख रहा है यहाँ पे? 3 + √3 3 - √3 यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी क्या है? 3 है, यहाँ पर √3 है, यहाँ पर भी क्या है? √3 है। इसका मान को अगर a पुट करते हैं, इसका मान को अगर b लेते हैं तो क्या हो जाता है? यानी इसमें एक फॉर्मूला आता है a + b इंटू a - b। क्या होता है? a + b इंटू a - b इक्वल्स टू हम लोग क्या करते हैं? a² - b²। ये फार्मूला हुआ और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कई बार इसका प्रयोग करते हैं सवाल बनाते वक्त, जैसे कि अभी किए। तो यहाँ क्या दिख रहा है? a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू क्या है? √3 है। a का वैल्यू क्या है? 3 और b का वैल्यू क्या है? √3। अब देखिए एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो ये + b इंटू a - b तो क्या लगाएंगे? a² - b²। a के जगह पे क्या है? 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, b के जगह पे क्या है? √3 है तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा।
अब रूट यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, कितना होगा 9, और माइनस √3 का अगर स्क्वायर करें तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी √3 गुना √3 करेंगे तो कितना होगा 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है 9 में अगर 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा 6। अब बताइए 6 परिमेय संख्या है या नहीं है? 6 एक परिमेय संख्या है। तो 6 जब एक परिमेय संख्या है, सवाल में पूछा गया था क्या एक परिमेय संख्या है, तो हाँ क्या है 6 एक परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन से क्या सही होने वाला है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, यानी हाँ ये एक क्या है परिमेय संख्या है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। 26 नंबर सवाल है, 2 संख्याओं का गुणनफल होगा। इस तरह का सवाल मैंने पिछले 2 वीडियो में पढ़ाए हैं, एक एक सवाल उठाए थे, फिर तीसरा सवाल भी आ गया इसमें। 2 संख्याओं का गुणनफल होता है। 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एलसीएम का गुना एचसीएफ का गुना, और दोनों का जो गुणनफल होता है एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल जो होता है 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। कहने का मतलब जिस 2 संख्या का एलसीएम और एचसीएफ होगा वही 2 संख्या का गुणनफल के बराबर होगा। तो पहला ऑप्शन में है HCF प्लस एलसीएम, HCF दूसरा ऑप्शन में है HCF माइनस एलसीएम, और तीसरा ऑप्शन में क्या है HCF इंटू एलसीएम। चौथा ऑप्शन की अगर बात करें HCF और भागा कितना है एलसीएम है। क्या बोले, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है एलसीएम गुना HCF के बराबर होता है। तो ऑप्शन क्या सही होने वाला है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ऑप्शन क्या राइट आंसर है, सी। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला तो लिख लीजिएगा, एलसीएम ए इंटू बी, सॉरी ए कॉमा बी इंटू HCF ए कॉमा बी, यानी 2 संख्या का एलसीएम और 2 संख्या का एचसीएफ दोनों का जो गुणनफल होगा यही 2 संख्या के क्या होगा गुणनफल के बराबर होगा, यानी ए गुना बी। इसी से ये सवाल उठाया गया था, यही बोला गया है जो 2 संख्या का गुणनफल, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो एलसीएम गुना एचसीएफ या एलसीएम गुना एचसीएफ गुना एलसीएम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। 27 नंबर सवाल में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, यानी शांत पूछा गया है, किसका दशमलव प्रसार शांत है। इसमें क्या होता है 2 तरह का सवाल आता है, एक शांत और एक अशांत वाला। तो इसका एक रूल होता है जो पहचानने का, जो कौन शांत है और कौन अशांत है। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। अगर किसी भी परिमेय संख्या के हर को तोड़ने पर, क्या करने पर, तोड़ने पर, गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर किस रूप का, p/2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n। अगर इस रूप का आता है तो वह क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ये दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर इस रूप का नहीं आता है तो वह क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो देखते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं। तो सब चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें क्या चेक करना है, सिर्फ हर वाले को गुणनखंड करना है। देखेंगे जो कौन सा ऑप्शन में इस रूप का आता है, यानी 2 पर पावर m और इंटू 5 पर पावर n। 81 को अगर तोड़े तो 81 को क्या तोड़ सकते हैं, 81 को अगर तोड़ेंगे तो यानी 3 से तोड़ते हैं, 27 तिया कितना हो जाएगा 81। क्या ये 3 आ गया, क्या इसमें 3 है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल पहले ही दिख रहा है, ये ऑप्शन होने वाला नहीं है। इसमें 5 नहीं आया, 2 नहीं आया, ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन 41 को खंड करते हैं। क्या ऑप्शन 41 को जब हर को खंड करते हैं तो इसमें क्या होगा, 41 से कम 41, क्या इसमें आया, ये भी नहीं होगा। यानी 45 को देखते हैं, इस 45 को अगर खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 5 से 5 नाम 45, 3 तिया 9, 3 कम 3। क्या ये आ रहा है इस रूप का, ये तो 2, 5 और 3 के गुणनखंड में आ रहा है, ये भी ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन बचा है, इसको चेक करते हैं। इसको जब चेक करेंगे कितना है, यानी 80। 80 को जब तोड़ेंगे तो 2 40 दुगुना 80, यानी 2 से 20 बार, 2 से 10 बार, अब 2 से कितना 5 बार,
और 5 से 1 बार। अब बताइए 2 पर पावर 1 2 3 4 कितना आ गया, 4 इंटू 5 पर पावर कितना आया, 1 आया, ऊपर में कितना था 19, 19 ही पी का वैल्यू को दर्शाता है। अब बताइए 2 पर पावर m इंटू 2 पर पावर 5 पर पावर n है, क्या इस रूप का है या नहीं है? तो बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है 2 पर पावर 4 m के जगह पे 4 है, 5 पर पावर n के जगह पे कितना है 1 है। इसका मतलब होता है सवाल में क्या पूछा गया था, दशमलव प्रसार शांत है, इस रूप का आएगा तो शांत कहेंगे, अगर इस रूप का नहीं आता है तो क्या बोलेंगे, अशांत बोलेंगे। इसका मतलब शांत पूछा है तो ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और ये सब क्या हो जाएगा, ये सब अशांत होगा क्योंकि इस रूप का नहीं आया है। ये एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसी से पहचाना जाता है। ऐसा नहीं करेंगे तो भाग देते देते थक जाएंगे, फिर भी इसका निर्णय नहीं कर पाएंगे कि कौन शांत है और कौन अशांत है। तो इसको क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 28 नंबर सवाल है। 28 नंबर सवाल में बोला गया है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो फिर वही ट्रिक लगाएंगे, अगर इस रूप में आएगा तो वह शांत होगा, अगर इस रूप में नहीं आता है तो वह क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। यही तो चेक करना है। इसका मतलब खंड किसका करना है, खंड हर का करना है, अंश का नहीं। हर देखते हैं 400 है, 400 का खंड करते हैं, 400 का खंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 200, 100, 50, 25, 5, 5 कम 5। अब देखिए इसमें 2 पर पावर 1 2 3 4 यानी 2 पर पावर 4 इंटू कितना, 5 पर पावर 2। क्या ये ऑप्शन से होगा, ये क्या हो रहा है, शांत हो रहा है। सवाल में तो पूछा गया अशांत, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होने वाला है। 80 को तोड़ेंगे, पिछले सवाल में अभी बताए, पिछले सवाल में क्या था, 80 था तो ये शांत हुआ था। अब क्या आया, ये 80 है तो इसको तोड़ेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और पूछा गया है अशांत, ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं 121, यहाँ पर 400 आ गया, यहाँ पर भी 400 था, ये अशांत, ये शांत हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसका मतलब 121 ही क्या होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसको अगर चेक करना चाहते हैं कि इस रूप में है या नहीं है तो इसको भी चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, 121 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 11 से कटेगा 11, 121 हो जाएगा 11, यानी खंड में क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, जो इस रूप में नहीं है। इसीलिए इसका आंसर क्या होने वाला है, आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। यह था अशांत, इसको अच्छा से नोट कर लीजिएगा, इसी पे खेला है सब, अशांत और अशांत, शांत और अशांत को पहचानने के लिए इसी पर खेला है। इसको जो समझ गया, अशांत और शांत में कहीं भी दिक्कत होने वाला नहीं है। और इस तरह का सवाल एग्जाम में एकदम देखने मिलेगा, 100% है कि आएगा ही आएगा। नेक्स्ट सवाल 29 नंबर सवाल की अगर बात करते हैं तो 29 नंबर सवाल देखिए। 29 नंबर सवाल में बोला गया है निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। क्या आया है, प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, यानी प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या उसे कहेंगे जो गिनती की संख्या होता है। अब गिनती हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं, 1 से, तो इसका मतलब होता है प्राकृत संख्या जो होगा, प्राकृत संख्या जो होगा, प्राकृत संख्या जो होगा क्या हो जाएगा, यानी गिनती की सभी संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्या को ही क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। अब गिनती स्टार्ट कहाँ से होता है, एग्जाम्पल अगर ले ले तो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट यानी अनंत तक। तो इसका सबसे छोटी संख्या पूछा गया, सबसे छोटी, तो सबसे छोटा क्या दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, 1। पहला ऑप्शन में 0 है, ये तो होगा ही नहीं। दूसरा ऑप्शन में माइनस, माइनस तो प्राकृतिक संख्या में आता ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या है, सी में 1 दिया गया है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सबसे छोटा पूछा गया, 2 तो प्राकृत संख्या है, लेकिन क्या 1 से छोटा है, नहीं, सबसे छोटा पूछा गया था, तो सबसे छोटा क्या है, 1 है, यहाँ पे दिख ही रहा है, ये सबसे छोटा 1 है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 30 नंबर सवाल। 30 नंबर सवाल में बोला गया है यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ प्लस R
में ए 37 है, बी बराबर 4 है, आर का वैल्यू 1 है, तो क्यू का यानी क्यू बराबर होगा, क्यू का वैल्यू पूछा गया है। इसका मतलब ये होता है, ये जो होता है इसमें देख लीजिए, पहले इसको समझ लीजिए, ये होता क्या है, आखिर होता क्या है। ये को बोलते हैं भाजक, क्या बोलते हैं, ये को बोलते हैं ओ भाज्य, सॉरी, ये को बोलते हैं भाज्य, क्या बोलते हैं, ये को भाज्य। बी जो होगा, बी कहलाएगा भाजक, क्या कहलाएगा, भाजक। और क्यू जो होगा, यानी क्यू को बोलते हैं भागफल, क्या बोलते हैं, भागफल। क्यू हो जाएगा भागफल और आर क्या हो जाएगा, शेषफल, शेषफल। यही तो बोला गया है, जो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, और इसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम परिमेय बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय। अब देखते हैं इसमें अलग अलग सबका वैल्यू दिया गया है, इस समीकरण में पुट करते हैं और इसका किसका मान निकलना है, क्यू का। तो देखते हैं, सवाल में था ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का वैल्यू कितना है, 37 है, बी का वैल्यू कितना है, 4 है, और क्यू का वैल्यू तो निकालने के लिए कहा गया है, और आर का वैल्यू कितना है, 1 है। ये प्लस में है, इधर लेके आएंगे तो समीकरण के जब बराबर के एक तरफ से दूसरे तरफ लाते हैं तो ऑपोजिट साइन होता है। अगर प्लस में है तो माइनस में होगा, अगर माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, गुना में रहेगा तो भाग होगा, भाग में रहेगा तो क्या हो जाएगा, गुना में होगा। तो देखना है यहाँ प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इक्वल्स टू 4 को क्यू से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 क्यू हो जाएगा। अभी यहाँ पे 37 में 1 घटाएंगे 36 आएगा, और 36 ये गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, इधर बचा क्या, क्यू। 4 एकम 4 और 4 को 9 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। क्यू का वैल्यू आया कितना बताइए, 9। ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। ऑप्शन फर्स्ट ही सही है, यानी ये ऑप्शन ही क्या है, सही है, जिसका आंसर कितना है, 9 है। तो आज मैंने फिर से 10 सवाल कराया, इस यानी फर्स्ट चैप्टर का 30 सवाल मैंने करा चुका अब तक। 30 सवाल एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप का सवाल आएगा एग्जाम में, 100% इसी टाइप का पूछा जाएगा। सिर्फ क्या कर सकता है एग्जामिनर, यहाँ पे डाटा चेंज कर सकता है, लेकिन रूल तो वही रहेगा ना। यहाँ मान लीजिए इस बार क्या क्यू का वैल्यू निकालने देगा, दे दिया है। पहले बार देखेगा कि आर का वैल्यू दे दे, कभी ए का वैल्यू दे सकता है, कभी बी का वैल्यू दे सकता है। सवाल तो वही बनेगा ना, रूल तो वही है, सिर्फ मान चेंज कर सकता है इसमें, लेकिन सवाल चेंज नहीं कर सकता। उसमें क्या करेगा, वही टाइप से पूछेगा, यहाँ पे मान को चेंज कर देगा, ए का वैल्यू देगा, बी का वैल्यू देगा, क्यू का वैल्यू दे देगा, आर निकालने बोलेगा, कभी आर दे देगा, क्यू दे देगा, बी का वैल्यू निकालने देगा। तो इसी टाइप से क्या होगा, सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग को और एक बात बोलना चाहता हूँ, जब भी वीडियो को देखते हैं कॉपी कलम को लेकर बैठिएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, आप लोग वीडियो को क्या करके रुक रुक के उसको पहले खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा जो कितना सवाल आपसे बन रहा है। जो सवाल आपसे नहीं बन रहा है तो उसका तो हम सॉल्यूशन कर ही दे रहे हैं, फिर उसको देख लीजिएगा तो ज़्यादा हेल्पफुल भी होगा और प्रैक्टिस भी बेहतर हो जाएगा। समय भी ज़्यादा नहीं है, 5 महीना बचा है, और मैंने तय किया है कि यही 5 महीना के अंदर पूरे मैथ का जितना भी वर्ल्ड सब्जेक्ट होगा, साइंस होगा, सोशल साइंस होगा, हिंदी होगा, मैथ होगा, सारा चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सारा कराने वाला हूं यही 5 महीना के अंदर। और जो सारा वीडियो को देख लेंगे उसका रिजल्ट एकदम पक्का होने वाला है, एकदम 100% गारंटी है जो इसी टाइप का ही सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, तो सेशन को बढ़िया से देखिएगा, एक भी वीडियो नहीं छोड़िएगा। जितना भी पढ़ाया जा रहा है सारा चीज़ को प्रैक्टिस कीजिएगा और देखिएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।